संतो, आज मेरा जन्मदिन है। आप सभी संत अपना आशीर्वाद दास पर बनाए रखना। आज मैं कबीर साहब के उन दोहों के बारे में बात करूंगा जो एक भक्ति मार्ग पर चलने वाले भक्तों के लिए किसी खजाने से कम नहीं। यह दोहा मैंने सिर्फ भक्तों के लिए चुन चुन कर निकाला है। सभी के सभी बहुत गहरा दोहा है। इसे सुनकर आज आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और बहुत आनंद भी आएगा। यह दोहा आपके भक्ति पथ को समझने और उस पर चलने को और भी ज्यादा आसान बना देगा। पहले दोहे में लिखते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, बस जाग सके तो जाग। अब जरा गहराई से सोचो। कबीर कह रहे हैं, जैसे तिल के बीच में तेल छिपा होता है, जिसे चकमक पत्थर में आग छिपी होती है, उसी तरह तेरा साई, तेरा परमात्मा तुझ में ही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वह बीज खुद ही तेल दे देता है? नहीं, उसे पिरोना पड़ता है। क्या पत्थर खुद ब खुद आग देता है? नहीं, उसे रगड़ना पड़ता है। यही भक्ति है, यही साधना है, यही सिमरन है, यही आत्म साक्षात्कार की राह है। क्योंकि परमात्मा तो हर एक में है, लेकिन हर कोई उसे जान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हम बाहर खोजते हैं, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, पहाड़, किताबें, और जो भीतर है उसे कभी झांकते ही नहीं। कबीर चीख चीख कर कह रहे हैं, तेरा साई तुझ में है, लेकिन तू जागता नहीं। तू या तो सोया है अहंकार में, या डूबा है लोभ, मोह और रीतियों में। अब फैसला तेरा है कि क्या तू चकमक पत्थर बना रहना चाहता है, या चिंगारी बनकर जलना चाहता है। तू तिल बनकर रहना चाहता है, या फिर अपना आत्म तेल निकालना चाहता है। क्योंकि परमात्मा को पाना कोई यात्रा नहीं है, यह तो बस एक जागरण है। यह तो बस भक्त की अंतिम अवस्था है, जहां सिर्फ भक्त बचता है, भगवान नहीं। इसलिए कहा भी गया है, जब मैं था तब हरि नाही, और जब हरि है तो मैं नहीं। और जागरण कोई साधारण बात नहीं, यह एक क्रांति है, भीतर की क्रांति। इसलिए अब बस तू जाग सके तो जग। अब इस दोहे को सुनो, जब लग नाता जगत का, तब लग भक्ति ना होए, नाता तोड़े हरि भजे, भगत कहावे सोए। अब जरा गहराई से सोचिए, जब तक दुनिया से तुम्हारे नाते बंधे हैं, मेरा घर, मेरा धन, मेरी जात, मेरा धर्म, मेरी पहचान, तब तक भक्ति एक झूठा अभिनय ही रहेगी। क्यों? क्योंकि भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण, और समर्पण का मतलब है अब कुछ भी मेरा नहीं रहा। लेकिन तुम तो सब कुछ पकड़ कर बैठे हो, रिश्ते, पद, मन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान। कहते हो मैं भक्त हूं, पर भीतर डर यह है कि कुछ छूट ना जाए। कबीर सीधा कहते हैं, जब तक यह नाता नहीं टूटता, सच्चा नाता जुड़ता नहीं। नाता तोड़े हरि भजे, यानी जिसने दुनिया के मोह से खुद को अलग किया, जो भीतर से खाली हुआ, वही सच्चा भक्त है। अब यह नाता तोड़ना मतलब क्या होता है? घर छोड़ना नहीं, मतलब है आसक्ति छोड़ना, भौतिक चीजों में उलझे बिना भीतर परमात्मा से जुड़ जाना। सच्ची भक्ति तभी जागती है जब तुम संसार की रस्सियों को धीरे धीरे खोल दो, तब जाकर हरि तुम्हारे भीतर उतरता है। वरना भक्ति नहीं, बस अभिनय होता है। तो अब पूछो खुद से कि क्या तुम भक्त हो, या अब भी रिश्ते और पहचान के जंजीरों में जकड़े हुए हो? सच्चा भक्त वह है जो मुक्त हो, भीतर भी और बाहर भी। तभी हरि भीतर प्रकट होता है। अब इस दोहे में कबीर साहब द्वारा की गई सकाम और निष्काम भक्ति की गहरी व्याख्या समझो। जब लग भक्ति सकाम है, तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वह क्यों मिले, निष्कामी तज देव। थोड़ा रुकिए और गहराई से सोचिए, आज जो हम भक्ति करते हैं, वह क्या सच में भक्ति है, या एक सौदा? हे भगवान, मेरा काम बना दो, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, फिर मैं रोज मंदिर आऊंगा। कबीर कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारी भक्ति में इच्छा है, तब तक वह सिर्फ एक लेन देन है, कोई सच्चा समर्पण नहीं।
सकाम भक्ति यानी इच्छाओं से भरी भक्ति। ऐसी भक्ति में तुम भगवान से प्रेम नहीं करते बल्कि अपने मतलब से करते हो। और जहां मतलब होता है वहां प्रेम मर जाता है। अब सोचो, क्या तुम इस तरह कभी उस परम को पा सकते हो जिसे पाने के लिए तुमने खुद को पूरी तरह खोया ही नहीं? निष्कामी भक्ति यानी जहां कुछ चाहा ही नहीं, बस उस दिव्य में समा जाने की तड़प हो, बस वही सच्ची भक्ति है। कबीर साफ कहते हैं, जिसने अपनी कामनाओं को नहीं छोड़ा वह सच्ची निष्कामी को भी खो देता है। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम्हें भगवान से कुछ चाहिए या बस भगवान ही चाहिए? क्योंकि जब तक मान बाकी है तब तक मुलाकात अधूरी रह जाएगी। अब इस दोहे को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक दोहा नहीं, यह भक्त और भक्ति को पहचानने का बिल्कुल सही तरीका है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। थोड़ा रुक कर सोचो, भक्ति क्या है? माला जपना, पूजा करना, मंदिर जाना? नहीं, भक्ति कोई दिखावा नहीं, भक्ति तो भीतर का युद्ध है, जहां तुम अपने सबसे बड़े शत्रुओं से लड़ते हो, काम क्रोध और लोभ। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए। जिसका मन इच्छाओं से भरा है, जो हर बात पर आग बबूला हो जाता है, जो हर चीज को पाने की भूख में जल रहा है, वह भक्ति के रास्ते पर नहीं चल सकता। भक्ति कोई आरामगाह नहीं, यह रणभूमि है। यहां वही टिकता है जो सुरमा हो, जो भीतर उतर कर अपने अंधकार से टकरा सके। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सच्चा भक्त वह है जो जात पात कुल परंपरा सब भूल जाता है। अपना भी और दूसरों का भी उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह ब्राह्मण है या फिर शूद्र। उसे सिर्फ एक बात याद रहती है, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। और यही बात समाज को चुभती है, क्योंकि यह भक्ति तुम्हें आजाद कर देती है भीड़ से, परंपराओं से, झूठी पहचान से। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ धार्मिक हो या फिर वाकई भक्त बनने का साहस रखते हो? क्या तुम अपने काम क्रोध लोभ से टकरा सकते हो? क्या तुम जाति और कुल की दीवारें तोड़ सकते हो? कबीर तो कह गए, भक्ति बहादुरों का रास्ता है, डरपोकों का नहीं। अब तय तुम्हें करना है कि सिर्फ पूजा करनी है या फिर वाकई परमात्मा से मिलना भी है। अब इस दोहे को बड़े ध्यान से सुनो, इसमें भक्ति का पूर्ण सार बताया गया है। भक्ति गेंद चौगांद की, भावे कोई ले जाए, कहे कबीर कुछ भेद नहीं, कहाँ रंग कहाँ राय। कबीर कह रहे हैं, भक्ति एक गेंद है और यह दुनिया एक चौगांद, यानी खेल का मैदान। अब इस खेल में कोई राजा हो या फिर रंक, कोई अमीर हो या फिर कोई गरीब, कोई ज्ञानी हो या अनपढ़, अगर भाव सही है तो वह इस भक्ति की गेंद को उठा सकता है। सच तो यह है, ईश्वर को ना आपके कपड़े दिखते हैं, ना आपकी जात, ना धर्म, ना बैंक बैलेंस। उसे तो बस आपका भाव दिखता है, वह भीतर का प्रेम, भीतर की पुकार। और इसीलिए कबीर कहते हैं, भक्ति में कोई भेद नहीं है। यहां कोई वीआईपी एंट्री नहीं, यहां सबकी गिनती सिर्फ प्रेम की गहराई से होती है। सोचिए, अगर कोई रंग एक टूटी सी झोपड़ी में बैठकर ईमानदार दिल से ईश्वर को पुकारे और कोई राजा सोने के महलों में बैठकर केवल दिखावा करे, तो बताइए किसकी पुकार सुनी जाएगी? उत्तर सरल है, जिसके भाव सच्चे हैं। तो अब प्रश्न यह नहीं कि आप कौन है, प्रश्न यह है कि आपके भीतर कौन बैठा है और वह कितना सच्चा है। क्योंकि भक्ति की गेंद उसी के पास जाती है जो उसे पकड़ने को तैयार हो, चाहे वह रंग हो या फिर राय हो। अब अंत के यह दो दोहे सुनकर जाना, क्योंकि यह सिर्फ दोहे नहीं, तुम्हारे जीवन का आईना है। इसलिए मौका मिला है तो अपने आप को देख लो एक बार। पहले दोहे में कबीर साहब कहते हैं, दाया भाव त्रिदे नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरखी जाएंगे, सुनी सुनाई साके शब्द। थोड़ी देर के लिए सुनना बंद करो और महसूस करना शुरू करो। क्या तुम्हारे भीतर दया है या सिर्फ शब्दों का शोर है?
कबीर कहते हैं, अगर तुम्हारे हृदय में दया नहीं, अगर तुम्हारी आंख किसी भूखे को देखकर नम नहीं होती, अगर किसी रोते हुए को देखकर तुम्हारा मन नहीं कांपता, तो चाहे तुम कितने भी ज्ञान की बातें सुन लो, साखियां पढ़ लो, प्रवचन सुन लो, उपदेशों के अंबार लगा लो, वह सब व्यर्थ है। ज्ञान बिना दया के एक ठंडी निर्जीव किताब जैसा है। और ऐसे लोग जो केवल ज्ञान बटोरते हैं पर उनका हृदय कोरा पड़ा होता है। कबीर साफ कहते हैं, ते नर नरक ही जाएंगे। सोचो, तुमने ज्ञान तो बहुत सुना, पर कभी किसी को गले लगाया, कभी किसी की पीड़ा बांटी, कभी किसी के लिए रोए? अगर नहीं, तो तुम सिर्फ शब्दों के व्यापारी हो, और अंत में शब्द नहीं बचाएंगे, केवल करुणा ही तुम्हें मुक्त करेगी। अब ते तुम्हारा है, ज्ञान चाहोगे या फिर ज्ञान से उपजा करुणा। अब दूसरे दोहे में कबीर साहब कहते हैं, दाया कौन पर कीजिए का पर निर्दय होए, साई के सब जीव है किरे कुंज दोए। सोचो जरा, दया आखिर किस पर करनी है? कबीर की यह पंक्ति सीधे तुम्हारे भीतर झंझोड़ने आती है। वह पूछते हैं, क्या कोई पराया भी होता है? जब सारी सृष्टि एक ही परमात्मा की संतान है, तो जब चींटी और हाथी दोनों उसी एक स्रोत से जन्मे हैं, तो दया का भी कोई भेद नहीं होना चाहिए। तुम अक्सर सोचते हो, इस पर दया करो, उस पर नहीं करो। यह अपना है, वह पराया है। यह नेक है, वह बुरा है। पर कबीर कहते हैं, दया हो ही नहीं सकता ऐसे में, जब तक तुम किसी को पराया समझते हो। सच्ची करुणा वहीं से जन्म लेते हैं जहां मैं और तू मिट जाता है, जहां दया सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध बन जाती है। अब समझो, अगर दया करना है तो सब पर करो, क्योंकि हर जीव, कीड़ा हो या फिर हाथी हो, सिर्फ साई यानी परमात्मा की ही झलक है। और अगर किसी को पर समझकर निर्दय हो गए तो समझो तुमने खुद को ही परमात्मा से अलग कर दिया। अब खुद से पूछो, क्या तुम दया कर रहे हो या फिर अब भी किसी को पराया मान रहे हो? अब यह अंतिम दोहा कहने जा रहा हूं जो पूरे दोहे का सार है, ध्यान से समझना। जल जीव प्यारा माहरी, लोभी प्यारा दाम, माता प्यारा बालका, भगति प्यारा नाम। बहुत सीधी पर बेहद गहरी बात है यह। हर प्राणी को कुछ ना कुछ प्रिय है। गगरी ढोती वह औरत को सबसे प्यारा क्या है? जल। क्यों? क्योंकि वही उसके जीवन का सहारा है। वह उसी के सहारे अपनी रोजी कमाती है। लोभी को सबसे प्यारा क्या है? दाम, पैसा। उसे भगवान से भी ज्यादा प्यारा लगता है पैसा। वह सौदा करता है हर चीज का, यहां तक कि भावनाओं का भी सौदा करता है। मां को सबसे प्यारा कौन? उसका बच्चा। क्यों? क्योंकि वही उसके अस्तित्व का केंद्र है। वह उसके लिए रातें जागती है, अपना सब कुछ त्याग देती है। अब कबीर पूछते हैं, तुम्हारे लिए सबसे प्यारा क्या है? अगर उत्तर है नाम, तो तुम सच्चे भक्त हो, क्योंकि भक्त के लिए नाम यानी परमात्मा का स्मरण सबसे प्यारा होता है, पैसे से भी, रिश्तों से भी, दुनियावी सुख से भी। नाम उसके लिए वह जल है जो प्यास बुझाता है, वह संतान है जिसे वह आत्मा से चाहता है, वह धन है जो कभी खो नहीं सकता। तो सोचो, क्या नाम तुम्हारे जीवन का केंद्र है या अब भी जल, दाम और बालक में ही अटका हुआ है मन? कबीर साफ कहते हैं, जिसके लिए नाम सबसे प्रिय हो जाए वही सच्चा भक्त कहलाए। बाकी सब अब भी मोह में बंधे हुए हैं। अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम्हारे भीतर नाम सबसे प्रिय है या कुछ और? अगर कहने और समझाने में त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना।